मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आर्मी ट्रेन को उड़ाने की साजिश मामले में रेलवे ने बयान जारी किया है। रेलवे ऑफिसर ने कहा है कि डेटोनेटर मिले हैं और वो रेगुलर डेटोनेटर है जिसे रेलवे इस्तेमाल करता है। असल में 18 सितंबर को सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में साग फाटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन को ये डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन डेटोनेटर से गुजर पाती उससे पहले ही ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ और ट्रेन रोक दी गई। मामला सेना से जुड़ा होने के कारण हलचल मच गई। सेना समेत देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। वहीं इन साजिशों पर मध्य रेल के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये डेटोनेटर रेलवे के नियमित काम में उपयोग किए जाने वाले हैं, जिसे पटाखे बोला जाता है, जिसे यानी पटाखा बोलते हैं। अब विशेष परिस्थितियों में इन पटाखों का उपयोग किया जाता है। हालांकि 18 सितंबर को ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे जिसका कोई औचित्य नहीं था। इन डेटोनेटर्स को किसने और क्यों लगाया इसकी जांच की जा रही है। वहीं आरपीएफ ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सागफाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जांच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिस भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। और दिलीप नागौरी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। दिलीप, इसमें सीपीआरओ का कहना है कि ये डेटोनेटर रेलवे के उपयोग में भी लाया जाता है। आप मुझे ये बताइए, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, एफआईआर में क्या जिक्र है और अभी आरपीएफ की जांच में क्या निकल कर सामने आया है, वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं बता दूं कि ये बुरहानपुर के साग फाटा का मामला है। रेलवे डेटोनेटर लगाया गया था और जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। चूंकि ये आरपीएफ खंडवा का मामला है और इसकी जो भी जांच कर रही है खंडवा आरपीएफ कर रही है। बुरहानपुर आरपीएफ को इसमें शामिल नहीं किया गया है जांच में। जो भी जानकारी होगी खंडवा आरपीएफ दे पाएगी, लेकिन अभी क्या मामला दर्ज किया गया है उसकी जानकारी सामने आ नहीं सकी है। पूरा मामला आरपीएफ कहीं ना कहीं मीडिया के सामने बहुत जल्दी लाएगा और उसका खुलासा करेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका दिलीप। रेलवे ने आईबीसी 24 से कहा है कि जो डेटोनेटर मिले हैं वो रेगुलर डेटोनेटर है जिसे रेलवे इस्तेमाल करता है। तो गलती रेलवे की हुई, यानी असल में 18 सितंबर को सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में साग फाटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगे हुए थे, ये ठीक है। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। ट्रेन डेटोनेटर से गुजर पाती उससे पहले ही ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ और ट्रेन रोक दी गई। मामला सेना से जुड़ा होने के कारण, देखिए, सेना से जुड़ा हो या आम जनता से जुड़ा हो, मामला तो उतना ही गंभीर है ना। हलचल मच गई। सेना समेत देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां जांच में जुट गई। वहीं जब हमने इन साजिशों पर मध्य रेल के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला से बात की तो उन्होंने ये कहा हमसे, यानी आईबीसी 24 से, कि रेलवे के नियमित काम में उपयोग किए जाने वाले डेटोनेटर है जिसे पटाखा भी बोला जाता है। अब यह तो भाई पटाखा को पटाखा बोला जाएगा, सीधी सी बात है ना, और डेटोनेटर को डेटोनेटर, ये तो बहानेबाजी हो गई। विशेष परिस्थितियों में इन पटाखों का उपयोग किया जाता है, तो आपको यह बताना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थिति थी जब ब्लास्ट हुआ, बताना होगा ना। हालांकि 18 सितंबर को ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे जिसका कोई औचित्य नहीं था, यह हमारा अहम सवाल है। इन डेटोनेटर्स को किसने और क्यों लगाया था इसकी जांच की जा रही है। वहीं आरपीएफ ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सागफाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा
गहन जांच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिस भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है।